फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक आपका सेकेंडरी रॉक है क्योंकि ये इग्नियस के बाद फॉर्म करता है। तो देख लेते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर सेकेंडरी रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अंडर वाटर। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये आपका सेकेंडरी रॉक है, ये द्वितीय चट्टान है जो इग्नियस के बाद बनता है, इसलिए हम सेकेंडरी को कहते हैं। ठीक है। और ये सेडिमेंट्स जब पानी के नीचे डिपॉजिट होते हैं और उनका कंसोलिडेशन होता है या एक साथ वो जमा होने लगते हैं और एक सीमेंटेशन होता है, जुड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक ऑल्सो इंक्लूड्स द रॉक फॉर्म्ड बाय accumulation ऑफ केमिकली precipitated और ऑर्गेनिकली डिराइव्ड मेथड। सेडिमेंट्री रॉक्स में वैसे रॉक को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जो कि केमिकल प्रेसिपिटेशन के द्वारा भी बनते हैं या फिर ऑर्गेनिकली मटेरियल के द्वारा भी बनते हैं, उसे भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन लेयर्स आर फ्रीक्वेंटली कंटेन फॉसिल्स। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लेयर में मिलते हैं, इसलिए इसमें फॉसिल्स या जर्म्स पाए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, बताते हैं। जैसे कि ये आपका कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक या इग्नियस रॉक है ना, या जो भी पहले से जो भी रॉक है, तो वो जब टूटते फूटते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जब यहाँ पे पहले से जो भी रॉक है अगर वो टूटते हैं और छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, ये भी छोटे छोटे कण आपका कोई भी जियोलॉजिकल एक्शन के द्वारा या तो फिर हवा है, पानी है या ग्लेशियर है, किसी के द्वारा भी बहा करके ले जाया जाता है और किसी भी बेसिन में, बेसिन मतलब जो भी समुद्र तल ये सब जो भी होते हैं, है ना, उसे बेसिन बोलते हैं, वहाँ जा करके डिपॉजिट होने लगता है। डिपॉजिट होगा तो एक लेयर बनेगा, उसके ऊपर और एक लेयर, इस तरह से ये लेयर बनने लगता है। तो इस लेयर के बीच में हमें फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि एक लेयर बन रहा है। तो एक लेयर के बाद आपका वहाँ पे जैसे एक लेयर बना, तो यहाँ पे मान लीजिए उसके बाद कुछ आपके फॉसिल्स, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ पानी के जीव यहाँ पे नीचे दब गए, फिर उसके ऊपर और एक लेयर फिर बनना, है ना। तो इस तरह ये लेयर बाय लेयर बनता है और ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो लेयर हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर से जब इस पर टेम्परेचर पड़ रहा है, जब इस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होता है, दबने लगते हैं और दब के वो एक साथ क्या होते हैं, इस तरह से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। तो ये 3 स्टेज में होता है ना। पहला है वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो मैंने आपको बताया कि अभी जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं वो वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग मतलब धूप पानी ये सब होता है, उसकी वजह से वो टूटने फूटने लगते हैं। ठीक है ना, पहला वो। दूसरा है सेडिमेंटेशन और उसके बाद होता है हम लोग का वेदरिंग के बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंट्स का एक साथ जमा होना, है ना, उसे हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। और उसके बाद है लिथिफिकेशन और डाइजेनेसिस। मतलब लिथिफिकेशन मतलब जो आपका सॉफ्ट जो भी सेडिमेंट है वो आपके हार्ड में बदल जाते हैं, है ना, हार्ड रॉक में बदल जाते हैं। और डाइजेनेसिस मतलब जब उसमें मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं सेडिमेंट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए एक करके सबको देख लेते हैं। पहला है वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। वेदरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट ऑपरेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। वेदरिंग की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेडिमेंट्री रॉक के बनने में। ठीक है।
वेदरिंग टेक्स प्लेस बाय 3 मेथड्स एज, जो वेदरिंग है 3 तरीके से होता है। पहला है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, फिर दूसरा है केमिकल वेदरिंग और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो 3 तरह का वेदरिंग होता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एसोसिएटेड विथ फिजिकल फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि धूप, वर्षा, ये सब है जो आपका फिजिकल फैक्टर है, उसकी वजह से जब रॉक टूट रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। फिर सेकंड है हम लोग का केमिकल वेदरिंग एसोसिएटेड विथ केमिकल फैक्टर्स, यानी किसी केमिकल रिएक्शन की होने की वजह से जब रॉक टूटते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग। यानी कि जब वर्षा होती है तो अगर रॉक के पोर्स में कुछ केमिकल्स जब चले जाते हैं और उसकी वजह से मतलब कि जब जैसे कि रॉक के पोर्स में अगर कुछ पानी चला गया, जैसे वर्षा का पानी, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से जब रॉक टूटते हैं तो उससे हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। और बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से या किसी भी छोटे जीव जंतु की वजह से जो भी वेदरिंग होता है, जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक जब टूटता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। ड्यूरिंग वेदरिंग एंड इरोजन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक एंड द कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन। तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो भी पहले से जो रॉक थे वो क्या होते हैं, और उसके जो कंस्टिट्यूएंट और जो मिनरल रहते हैं वो क्या अंदर टूटने लगते हैं। द मटेरियल दस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो उसके बाद जो मटेरियल बनता है, यानी कि जो टूटा फूटा जो कण रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। आफ्टर दिस सेडिमेंट्स आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंसीज। अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है, जो छोटे छोटे सेडिमेंट हैं, वो नेचुरल एजेंसीज के द्वारा विंड, वाटर और यहाँ पे ग्लेशियर भी होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द सेडिमेंट्स आर रफली सॉर्टेड। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो सेडिमेंट होते हैं वो रफली सॉर्टेड होते हैं, यानी कि अरेंज्ड इन मैनर, है ना, अरेंज्ड इन मैनर, रफली सॉर्टेड मतलब अरेंज्ड इन मैनर रहते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू साइज, तो अकॉर्डिंग टू साइज मतलब छोटे से बड़े एक तरफ में वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होने के दौरान क्या होता है, अरेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। बिगर रॉक फ्रैगमेंट सच एज ग्रेवल सेटल फर्स्ट। तो पहले जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं, वो पहले सेटल होता है। सैंड्स आर नेक्स्ट इन ऑर्डर, उसके बाद सैंड बालू होता है, उसके बाद क्ले आर डिपॉजिटेड इन द लास्ट, क्ले आर डिपॉजिटेड इन द लास्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रॉक सेडिमेंट्स टूट रहे हैं उसमें से कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ उससे थोड़े छोटे हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो पानी जो है या कुछ भी जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है नेचुरल एजेंसीज, वो बड़ा पत्थर को कितना दूर ले जाएगा, थोड़ा ही दूर तक ले जा पाएगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले कौन से डिपॉजिट होंगे, बड़े पत्थर, उसके आगे तक उससे थोड़े छोटे वाले, है ना, सैंड पार्टिकल्स, और जो क्ले पार्टिकल्स है उसको पानी या हवा अपने साथ बहुत दूर तक ले जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होंगे, क्ले जमा होंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रेवल, उसके बाद सैंड, तब फिर लास्ट में आपका क्ले डिपॉजिट होगा, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो है सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स एट अ साइट ऑफ डिपोजिशन इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट मैंने आपको बताया था कि जो भी पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं उसके जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो किसी वेदरिंग के कारण टूटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। तो जब ये सेडिमेंट जो होते हैं वो किसी जियोलॉजिकल एजेंट के द्वारा
यानी कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा बह करके किसी डिपोजिशन साइट पे जाकर के जमा होने लगते हैं, यानी किसी बेसिन में जा कर के, जैसे एक बेसिन है तो सारा यहाँ से जा कर के यहाँ अंदर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। डिपॉजिट होने लगता है, लेयर बाय लेयर जमने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनने की प्रक्रिया में जो सेडिमेंटेशन है ये वो इसका इंटरमीडिएट स्टेज है, यानी बीच का स्टेज है। पहला तो था वेदरिंग और लास्ट में है लिथिफिकेशन और डाइजेनेसिस, और सेकंड है हम लोग का सेडिमेंटेशन यानी बीच का है, ठीक है। थर्ड है हम लोग का लिथिफिकेशन एंड डाइजेनेसिस, ठीक है। तो लिथिफिकेशन क्या होता है देख लेते हैं। लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉफ्ट एंड लूज सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड फर्म रॉक्स। लिथिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो सॉफ्ट, मुलायम और जो ढीली सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो कण होते हैं चट्टानों के, वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं हार्ड और दृढ़ रॉक में, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स मिलकर के एक बड़े और कठोर चट्टान का निर्माण करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। उस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस विद इन द सेडिमेंट। तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे फिजिकल, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं, मतलब चेंजेस होती हैं उस सेडिमेंट के अंदर, ठीक है। सच चेंजेस आर कॉल्ड एज डाइजेनेसिस। तो इस तरह के जो बदलाव होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइजेनेसिस कहते हैं। ये जो डाइजेनेसिस की प्रक्रिया है ये भी 3 तरीके से होती है। पहला है कॉम्पैक्शन, दूसरा सीमेंटेशन और तीसरा है रिक्रिस्टलाइजेशन। तो पहला है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन अकर्स व्हेन weight of overlying layers compress the sediments below. Grains are pressed and come close to each other. There is a considerable reduction in pore spaces and volume. तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे एक बेसिन है, ठीक है। तो जैसे कि एक बेसिन है, तो जब इसमें लूज सेडिमेंट्स किसी जियोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, जमने लगते हैं, ठीक है। और जमने की वजह से वो एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक लेयर बना, ठीक। तो इस एक लेयर को बनने में कई साल लगे होंगे। उसके बाद जब ये हार्ड हो जाता है तब उसके बाद फिर से दोबारा जब लूज सेडिमेंट्स आते हैं तो फिर वो फिर इसके ऊपर फिर जमने लगते हैं और फिर एक नया लेयर बनाते हैं। इस तरह से बनाते चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, कॉम्पैक्शन में जो ऊपर का जो लेयर है वो नीचे के लेयर पे क्या करता है, प्रेशर, उसकी वजह से उसको प्रेशर पड़ता है, ठीक है। ऊपर की लेयर की वजह से, ऊपर के लेयर की वेट की वजह से नीचे के लेयर पे प्रेशर पड़ता है। तो जो ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर के, जो ग्रेन्स रहते हैं, ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स हैं उसके बीच का जो खाली स्थान है वो क्या होता है, ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे है ग्रेन्स, तो प्रेशर की वजह से ये इनके जो पोर स्पेसेस होते हैं, पोर स्पेसेस यानी इस पे जो ग्रेन्स के अंदर जो खाली स्थान होता है वो क्या होने लगता है, दबने लगता है और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे में कंप्रेस होने लगता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो होता है, ग्रेन्स के जो वॉल्यूम होते हैं और पोर स्पेसेस क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, उसमें रिडक्शन होने लगते हैं, यानी कमी होने लगता है ग्रेन्स में, ठीक है। दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, क्योंकि इधर से प्रेशर पड़ रहा है ना, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से तरह क्या होता है, कंप्रेस होने लगते हैं और उसके पोर स्पेसेस क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है कॉम्पैक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, सीमेंटेशन। सेकेंड, when water circulates through the pores of coarse grained sediment, dissolved mineral matter is precipitated between the grains which causes cementation. तो ये है परमेबिलिटी, यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं, तो जैसे कोई पानी, जैसे बारिश का पानी है जो भी इधर से आ रहा है
तो क्या हो रहा है कि एक ग्रेन से वो दूसरे ग्रेन के अंदर ऐसे जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर पोर स्पेसेस से, मतलब एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में वो ट्रांसफ़र होता है, सर्कुलेट करता है वाटर। तो अगर इसमें वाटर जब सर्कुलेट कर रहा है तो अगर इसमें कुछ डिज़ोल्व मिनरल होंगे तो वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं ग्रेन्स, ठीक है, ऐसे करके अगर वाटर सर्कुलेट होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यही सीमेंटेशन होता है, ठीक है। और द मोस्ट कॉमन सीमेंटिंग मटेरियल्स आर सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड एंड क्ले मिनरल्स। जो मोस्ट कॉमन सीमेंटिंग मटेरियल है वो क्या क्या है, सिलिका है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आयरन ऑक्साइड है और क्ले मिनरल्स। इनके द्वारा ही सीमेंटेशन जनरली होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हम लोग का रिक्रिस्टलाइजेशन। रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का, किसी क्रिस्टल के एटम्स का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय डिफ्यूजन और डिसलोकेशन ग्लाइड। तो ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है, या प्रसार की वजह से होता है, या तो फिर डिसलोकेशन ग्लाइड की वजह से ये होता है रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल में रिमेन अनचेंज्ड। और जो मिनरल का जो कंपोजिशन होता है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये मैंने आपको कवर करा दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।